हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे कहीं पार्टी में जाना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको थैंक यू कर दूं। व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जितने भी मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया है, उन सबको अ बिग थैंक यू फॉर योर लव, योर सपोर्ट एंड योर अंडरस्टैंडिंग। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लोग इतना प्यार करने वाले भी हैं और इतना अंडरस्टैंड करने वाले भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपना काम शुरू किया है, उसमें मुझे लग रहा था कि लोगों को टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में कि मैंने वो जो ट्रेंड चला हुआ है उससे डिफरेंट बात करी है। क्योंकि देखिए, मेरा मोटिव था कि जो सही है उसको सपोर्ट करना, तो मैंने अपना सितारा को चुना। क्योंकि मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन था और जो इस कंट्रोवर्सी से पहले ट्रस्ट था सितारा का, वो अभी तक कायम है और मोहब्बतों का सिलसिला इस तरह ही चलता रहे। मुझे लगता है कि शी इज़ वेरी स्पेशल। वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि वो बहुत ही प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, और ऐसे लोग मुझे बेहद पसंद हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दिल करता है कि उनके लिए बात करें, उनको सपोर्ट करें। जो उनको उनके रास्ते में कुछ लोग कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको उससे सेव कर सकते हैं तो वो करें। तो इतनी प्यारी ऑडियंस है सितारा जी की, इतने सारे लोग, हम जैसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, जिनके पास शायद टाइम भी कम है, मेरे जैसे और भी बहुत होंगे, तो वो सारे सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो वाकई में स्पेशल है। अगर मैं उनको मल्लिकाए पाकिस्तान का नाम दूं, तो ये कोई जाति नहीं होगी, ये कोई ज़्यादा नहीं होगा। तो लवली सितारा, मैंने आज से आपका नाम मल्लिकाए पाकिस्तान रख दिया। आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने, मिस्टर यासीन ने आपका नाम बहुत प्यार से सितारा यासीन रखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप एक मल्लिका हैं। देखिए ना कि कितने लोगों के जो दिलों में राज करें, उसको एक मल्लिका का नाम ही दिया जा सकता है और कुछ नहीं दिया जा सकता। मेरी नज़र में तो आप एक मल्लिका हैं, क्योंकि इतने लोगों के दिल में आपने अपनी जगह बनाई है। तो इसको इसी तरह कायम रखें, खुश रहें। ये वीडियो आपके लिए है। थैंक यू सो मच। आपने जितने भी रिप्लाई दिए हैं मेरे क्वेश्चंस के, और दिल खोल के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। आपके काम को सब लोग प्यार करते थे। जितने भी शख्स सुबह जैसे ये वॉइसेस लेके जो कुछ भी हुआ, उन सबको आपको क्लियर करने के लिए आना ही था। आपने थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप खुल के बोलें। मैंने जितना सोचा था आपने वैसा ही बिल्कुल बोला। मुझे पता था आप मरियम को सपोर्ट करना चाहती थी। कुछ रीज़न की वजह से जो अभी वॉइस लीक हुई, आप पे प्रेशर, नैना वगैरह रिश्तेदार अपने ज़रूर आपको बना रहे थे, वो मैं देख रही थी। और आपने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। आपने मरियम के लिए बोला कि मरियम बहुत अच्छी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने इतना गट्स है, आप में इतना हौसला था कि आपने ये बात को अपने चैनल पे बोल दिया। समीरा अजीज़ के बारे में बात करी, कसम खा के कह रही हूँ कि मैं समीरा अजीज़, चाहे वो भी प्रोफेशनल है, वो भी मीडिया पार्टनर है, मैं भी सेम, हम लोग सेम उस पे हैं, स्टेटस पे हैं। तो मतलब मुझे लगता था कि समीरा अजीज़ ऐसे कैसे कर सकती हैं, क्योंकि वो उन्होंने जर्नलिज़्म किया हुआ है, उन्होंने इधर उधर से छानबीन ज़रूर की होगी। मैंने उनको बहुत मैसेजेस किए थे कि व्हाट आर यू डूइंग मैम, आप देखो, क्योंकि ये तो अनपढ़ लोग हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोगों को इस तरीके से घुमा दें तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर मैं पाकिस्तान में होती या सऊदी अरब में होती, तो इतना लंबा टाइम मैंने ये निकलने नहीं देना था। मैंने फ्रंट पे आके जो मैक्सिमम कार्रवाइयाँ करनी थी वो मैं खुद करती। अगर हम सेम कंट्री में होते, अगर सितारा इंडिया में होती, एक दिन के लिए भी मैंने डिले नहीं करना था। वो सारे काम मैंने अपने आप करने थे, पूरी पेन लेके करने थे, लीगल एडवाइज़र को साथ में लेके करने थे, और मैं ईच एंड एवरीथिंग अपने कंट्रोल में करती। बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो कंट्री है
वो उसमें थोड़ा सा आपस में इतना हमारा ओपनली आना जाना नहीं है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रही थी। और अगर सऊदी अरबिया में भी अगर मेरा कोई कांटेक्ट होता वहाँ पे या कुछ होता, तो मैं इसके लिए भी ज़रूर ट्राई करती। तो मैं यही कर सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सितारा आपको बी स्ट्रॉन्ग का मैसेज देने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने जितनी भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं, जितनी फ्रेंड्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप वुमेन एम्पावरमेंट को समझें कि हमारे में कोई कमी नहीं है, हम भी वैसे डिसीज़न ले सकते हैं, बल्कि हम बेटर डिसीज़न लेते हैं। क्योंकि देखिए जो हम जाते भी हैं ना किसी में, आप देखिए हमारे बिलीफ सिस्टम इतना इस तरीके से होते हैं, हमारा ब्रॉटअप इस तरीके से किया होता है, हमें सबको साथ चलने की गाइडेंस हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे लड़कियों को दी जाती है कि आपको सबको साथ लेके चलना। तो ये तो चीज़ें हमारे अंदर बचपन से होती हैं। जैसे कि लड़कियों को सिखाया जाता है, छोटे भाई बहन हैं उनको देख लीजिए, फिर अपने ससुराल जाएंगी हस्बैंड को, इन सबको देखिए। और फिर जब हम कहीं किसी मंदिर, गुरुद्वारा या गॉड के किसी भी घर पे जाते हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी हम होते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने मदर फादर के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने सारे रिश्तेदार जो सबसे पहले हम उनको रखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं, उसके बाद हम अपने बारे में बात करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो लेडीज़ के अंदर हैं। और मैं विदाउट डाउट इस चीज़ को बोल सकती हूँ, चाहे वो किसी रिलीजन में है, किसी कंट्री में है, सारी की सारी लेडीज़ एक जैसी हैं, उनकी मेंटालिटी एक जैसी है। लड़कियां हैं वो माँ, इसका इसलिए भगवान ने उनको माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि उनको लगता था कि इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और हिम्मती कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो आपको कोई भी गलत ठहरा नहीं सकता। सिर्फ आपको अपने अंदर गट्स उतने लेके आने हैं कि आप अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर सको, अपनी बात सही तरीके से आंख मिला के बोल सको कि दिस इज़ रॉन्ग। तो फिर चाहे कोई भी हो, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता। ये बात फातिमा के लिए भी है, जो दिलबर की वाइफ है। अपनी बात को वो सबके सामने, अपने घर, अपनी फैमिली के सामने, अपने हस्बैंड के सामने खुले आम बोले कि मैं ये चाहती हूँ, या ये सही है या ये गलत है। सामने वाला आपकी बात ज़रूर समझेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे से बात करें और सामने वाले को समझ ना आए। और मैंने सितारा से यही एक्सपेक्ट किया था। मेरी 2-3 वीडियो थोड़ी रूड भी थी, थोड़ी हार्श भी थी, पर मुझे पता था कि मेरे सवालों के जवाब ऐसे ही मिलेंगे। और उनके अंदर वो जो करेज आएगा बात करने का, वो जो अंदर से दबा हुआ है, मैं इसी कोशिश में हूँ कि मैं इनको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बोल्ड कर दूँ कि इनको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, इतनी अच्छी सपोर्ट मैं देख रही हूँ सितारा के जो सब्र की वजह से, उनके पेशेंस की वजह से, जो एक स्पेशल गुण है। आप देखिए, उन्होंने अपने हस्बैंड का दिल बदल दिया। मैं साजिद भाई को बदलते हुए देख रही हूँ, मैं उनके लिए बोलते हुए देख रही हूँ। मैंने ना साजिद भाई को एक रिक्वेस्ट और करनी है कि जिस तरीके से सितारा ने आपको एक्सेप्ट किया है, इतने सब कुछ होने के बाद, आप भी खुले दिल से उनकी तारीफ़ करें, उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, जिस तरह आप कौसर के साथ करते हैं। जब आप कौसर के साथ होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप ब्लश कर रहे होते हैं। वो सब लोगों ने नोटिस किया है कि नई बात नहीं बता रही हूँ। लेकिन जब आप सितारा के साथ होते हैं, आप शर्माते हैं, आप हेजिटेटेड होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये आपकी फ़र्स्ट वाइफ है और आपकी 3 बच्चों की मदर हैं। उन्होंने आपके घर को, आपकी फैमिली को इतना संवारा, इतना संभाला है, तो वो सब कुछ डिज़र्व करती हैं। वो आपकी सारी मोहब्बत को भी समझती हैं और मानती भी हैं कि जितना आप उनके लिए कर रहे हैं, वो उनको उतना ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा उनको और मतलब सपोर्ट करेंगे और उनको अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, तो आप देखिएगा उनमें और करेज आएगा, उनमें और ताकत आएगी, उनमें
और अपने अंदर जो उनके अंदर जो फीलिंग्स इस टाइम है, क्योंकि बचपन से जो चीज़ें गलत सही हुई हैं उनकी वजह से वो थोड़ा सा उनके अंदर अभी डर है, थोड़ा सहमी हुई हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मैं डर उनका बाहर ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनमें करेज आए, वो बोल्ड हों और वो स्ट्रॉन्ग हों, इतनी स्ट्रॉन्ग हों कि वो हर फैसला बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दबाव से करती रहें। और मेरी दुआ है कि वो इस तरह आगे बढ़ती रहें, उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस रील्स हम एंजॉय करते रहें। और जितनी भी बहनें सितारा को सपोर्ट कर रही हैं उन सबको जी जी भर के आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बात और, आप मेरी वीडियो को देखने ज़रूर आते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करा करें, क्योंकि शेयरिंग से इसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी और जितनी भी हम आपस में बात करते हैं वो सारे मैसेजेस सबके पास जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं जो मेरे को प्यार करते हैं, वो हमेशा अपने मैसेजेस से इजहार भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन जितने लोग देखते हैं मुझे लगता है वो उतना अगर मुझे और थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।